हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में ही हमने देखा था कि मैडम यू को ये तो पता चल जाता है कि भांगजी और विंग शायद एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। वहीं उसे ये भी पता चल जाता है कि भांगजी विंग से प्यार करता है और विंग भी। वहीं मैडम यू इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें अभी भी ये डर लग रहा था कि अगर क्या होगा जब जांग फेमियान को ये पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के रूम में जाता है। विंग जो अपना मुंह फुला के बैठा हुआ था, तभी वांगजी विंग के करीब जाता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, तुम कहाँ थे? वांगजी कहता है, तुम्हारी माँ के पास। भींग कहता है, क्या? पर क्यों? वांगजी कहता है, भींग मुझे लगता है तुम्हारी माँ को पता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। भींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, पर कैसे? वांगजी कहता है, भींग वो हमारी माँ है और माँ से कभी कुछ नहीं छुपता, वो हमेशा जान लेती हैं। तभी भींग अचानक वांगजी के करीब आता है और उसकी चेस्ट से लग जाता है। वांगजी एक स्माइल करता है और तभी भींग कहता है, वांगजी क्या माँ ने कुछ कहा? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि तुम मुझे डेट कर रहे हो और मैं तुम्हें। भींग अचानक वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सच में? वांगजी कहते हैं तभी भींग एक स्माइल करता है और अचानक वांगजी की फिंगर में अपनी फिंगर अटैच करता है। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ भींग? भींग तभी और वांगजी के करीब चला जाता है और कहता है, तुम्हें पता है वांगजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ एक ड्रीम है बस। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें सेव करूँगा और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। भींग कहता है, वादा करो। वांगजी कहता है, मैं वादा करता हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी अचानक विंग का फ़ोन जिस पे एक मैसेज आता है। तभी विंग अचानक जैसे ही फ़ोन को ओपन करता है तो वो देखता है उसके डैड का मैसेज था जो उसे स्टडी रूम में बुला रहे थे। तभी विंग अचानक वांगजी से दूर होता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, वांगजी मैं तो भूल ही गया, डैड ने मुझे अपने रूम में बुलाया था, लेकिन अभी वो मुझे स्टडी रूम में बुला रहे हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम जाके मिल लो। विंग कहता है, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस मुझे थोड़ा काम है, वो कर रहा हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है, वो बेड से खड़ा होता है और अपनी स्लीपर पहनता है और अचानक वो वांगजी के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस कर लेता है। एक पल के लिए तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ताकि तुम अपने लिप्स पर मेरे लिप्स फील हो और तुम इन्हें याद करके सो न जाओ जब तक मैं ना आ जाऊँ। वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं विंग सीधा रूम से बाहर निकलता है और स्टडी रूम में जाता है। तभी वो जैसे ही अंदर एंटर करता है, देखता है उसके डैड जो सोफे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक वांगजी का विंग का फेस पूरी तरीके से इमोशंसलेस और थोड़ा डार्क हो जाता है और वो अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं फेमियान कहते हैं, फिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिंग कहता है, डैड बोलिए, आप क्या बात करना चाहते हैं? तभी फेमियान कहते हैं, फिंग मैं चाहता हूँ कि तुम लिली से शादी करो। फिंग का फेस अचानक से बदल जाता है और कहता है, क्या? तभी फेमियान कहते हैं, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तुम लिली से शादी करो। लिली तुम्हें पसंद करने लगी है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ, मिस्टर साहब बार बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि लिली बस तुमसे शादी करना चाहती है। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो वो कुछ कर लेगी। तभी विंग अचानक बड़ी बड़ी आंखों से अपने डैड की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, डैड पर मैंने पहले ही कहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहता। तभी फेमियान कहते हैं, पर विंग मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई लड़की तुमसे कितना प्यार करती है? विंग कहता है, डैड मैंने पहले ही कह दिया है, चाहे लिली, ये लिली की फीलिंग्स है, मेरी नहीं। मैं लिली से प्यार नहीं करता और मैं उससे शादी नहीं करूँगा। विंग का मूड अचानक पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तभी फेमियान कहते हैं, पर विंग मैंने कह दिया है, तुम्हें लिली से शादी करनी होगी। तभी विंग अचानक अपने डैड की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आखिर क्यों डैड, मुझे एक बात बताइए। आप चाहते हैं मैं लिली से शादी करूं, लेकिन मेरा क्या? क्या मेरी फीलिंग्स आपके लिए कोई मैटर नहीं रखती?
अचानक फेमियान जो विंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब विंग इतनी बुरी तरीके से फेमियान पर चिल्लाया था। फेमियान कहते हैं विंग। विंग कहता है बस डैड, आप जो चाहते हैं मैं वो करता हूँ। आपने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मैं पॉलिटिक्स में गया क्योंकि ये आप चाहते थे। लेकिन डैड उसका क्या, मेरा क्या? मैं लिली से शादी नहीं कर सकता। लिली अगर मुझसे शादी करेगी तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं पहले भी कह रहा हूँ डैड। फेमियान कहते हैं विंग, पर तुम्हें लिली से शादी? तभी विंग अचानक अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है डैड, अगर आपने मुझसे फिर से कहा कि मैं लिली से शादी करूं तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। मैंने आपकी हर बात मानी, मैंने वो सब कुछ किया जो आप चाहते थे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं किसी लड़की के साथ नहीं खेल सकता। वो लिली की प्रॉब्लम है कि लिली को मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मेरे दिल में लिली के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे लिली जैसी लड़कियां पसंद भी नहीं है, जो सिर्फ अपने भले के लिए सोचती हैं, समझे आप? ऐसा कहता है और अचानक उस रूम से जाने लगता है। तभी फेमियान चिल्लाते हैं विंग, लेकिन विंग फेमियान की एक बात भी नहीं सुनता और वो सीधा रूम से बाहर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं चैंग, जो वहीं डोर पर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी वो विंग को निकलते हुए देखता है। अचानक चैंग विंग के सामने आता है और कहता है गगा। विंग जो अब चैंग की तरफ देखता है, विंग की आंखें थोड़ी नम थी। ये पहली बार था जब चैंग ने अपने भाई को इस तरीके से टूटते हुए देखा था। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने रूम में ले जाता है। वो विंग को सोफे पर बिठाता है और पहले उसे एक गिलास पानी का देता है। वो विंग के पास बैठ जाता है और कहता है पता है गगा, मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग कहता है वो क्यों? तभी चैंग कहता है मैं हमेशा चाहता था कि आप अपने लिए खड़े हों। ये आपकी ज़िंदगी है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता गगा, कोई भी नहीं। ना मैं, ना डैड, ना माँ, ना कोई। और गगा मैं अच्छे से जानता हूँ आप वांग जी को पसंद करते हैं, है ना? जैसे ही विंग चैंग के मुँह से ये सुनता है, वो कहता है चैंग। चैंग कहता है गगा मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप वांग जी को पसंद करते हैं। नहीं, मुझे लगता है आप उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना? विंग का फेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है हाँ, ये सच है चैंग, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। चैंग कहता है और वांग जी? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है चैंग वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जिस पर चैंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है गगा जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं उस लड़की लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी भीम कहता है तुम मुझसे कब मिले? भीम कहता है आप नहीं जानते, वो परसों मेरी कंपनी में आई थी। तभी चैंग की बात सुनकर भीम कहता है क्या? तभी वो कहता है हाँ, आप नहीं जानते। पता है उस लड़की ने मुझे भी सेड्यूस करने की कोशिश की, ताकि अगर वो आपसे नहीं तो कम से कम मुझसे शादी कर सके। लेकिन उस इडियट को तो पता ही नहीं है कि उस जैसी लड़कियां मुझे कितना डिस्कस्टिंग फील कराती हैं। तभी विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा, तो चैंग तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं? चैंग कहता है क्या गगा? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स मैं अपने ब्रदर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं, ताकि मैं उसके लिए एक अच्छी सी लड़की डेट के लिए ढूंढ सकूं। चैंग कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। तभी विंग कहता है चैंग क्या मुझे सच बताओ, तुम्हें लड़कियां पसंद हैं या लड़के? चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है वैसे मैंने सुबह देखा था जिस तरीके से वांग जी का भाई तुम्हारा हाथ पकड़े हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था। चैंग कहता है काका आप क्या कह रहे हैं? चैंग का फेस जो थोड़ा चेंज हो जाता है। तभी उसे अचानक से चैन की याद आती है कि किस तरीके से चैन उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। बेचारा चैंग उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और कहता है गगा मुझे टीज करना बंद कीजिए। तभी विंग कहता है क्यों ना करूं, आखिर मेरा भाई प्यार में है और मैं बहुत खुश हूँ। विंग की बातों को सुनकर चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है गगा। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है। लेकिन तुम बताओ तुम क्या सोचते हो? तभी चैंग कहता है गगा हम बस एक बार मिले हैं और मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ।
और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो वांगजी का भाई है। तभी विंग कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम जानते हो वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तभी चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर गगा अभी मैं अपने बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। गगा, आप जानते हैं ना कि वो लड़की डैड को मैनिपुलेट कर रही है और डैड मिस्टर साहू की वजह से आप पर प्रेशर कर रहे हैं। आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप डैड को अपनी और वांगजी के रिलेशन के बारे में बताना चाहते हैं? तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी वांगजी भी नहीं चाहता कि हम अपने रिलेशन को पब्लिकली करें। और तुम जानते हो डैड को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता अगर डैड को पता चले कि मैं और वांगजी रिलेशन में हैं तो वो वांगजी को निकाल दें। तभी चैंग कहता है, तो फिर गगा आप क्या करेंगे? वांगजी की चैंग की बात सुनकर विंग कहता है, मैं पर्सनली लिली से बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं चैंग कहता है, ठीक है गगा, अब वैसे भी बहुत नाइट हो गई है, मुझे लगता है वांगजी आपके रूम में आपका वेट कर रहा होगा, इसको आपको जाना चाहिए। अचानक विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तो तुम्हें कैसे पता? तभी चैंग एक स्माइल करता है। तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि विंग के जाने के बाद अचानक चैंग जो वांगजी के रूम में जाता है, तभी वो देखता है वांगजी जो विंग के रूम में उसके बेड पे लेटा हुआ था और अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी चैंग जो अंदर जाता है, तभी वो वांगजी को देखता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहता है, वांगजी तुम गगा के रूम में क्या कर रहे हो? अचानक वांगजी जैसे ही चैंग को देखता है वो अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है, वो मैं। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो गगा को किसी को भी अपने बेड पर बैठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते जब कोई उनके बेड पर बैठता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गगा ने तुम्हें इतनी परमिशन दी है कि तुम उनके बेड पर भी बैठ सकते हो। वांगजी कहता है, वो मैं। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं वांगजी, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। पर वांगजी, क्या तुम सच में मेरे ब्रदर से प्यार करते हो? वांगजी जो चैंग की तरफ देखता है। तभी चैंग कहता है, वांगजी बस मुझे बताओ। तभी वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ। तभी चैंग कहता है, क्या तुम उनकी हमेशा उन्हें सेफ रखोगे हर पर्सन से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो? तभी वांगजी कहता है, मुझे पता है चैंग, तुम कभी भी अपने भाई को हर्ट नहीं कर सकते, कभी भी। अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम हमेशा उसके सामने होगे, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, मेरी माँ और मेरे गगा मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हैं। उनके बाद मैं किसी पर्सन से प्यार नहीं करता और मेरी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करता। तभी वांगजी कहता है, लेकिन चैंग तुम्हारे डैड? तभी अचानक चैंग का फेस बदल जाता है और वो कहता है, मैं किसी डैड को नहीं जानता, वो सिर्फ नाम के डैड हैं। तुम नहीं जानते, उन्होंने कभी भी हमसे प्यार नहीं किया, हमें अपना बच्चा नहीं समझा। और तुम कह रहे हो कि मेरे डैड, वो वो कैसे डैड हैं? मुझे तो यही नहीं पता है, जो अपने बच्चों पर सिर्फ प्रेशर डालते हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं उनके बच्चे वही करें। वांगजी कहता है, पर चैंग। तभी चैंग कहता है, कोई बात नहीं वांगजी, मैं समझता हूँ। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, चैंग, पर वो तुम्हारे डैड हैं। चैंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे गग्गा से कुछ बात करनी है, बाय, गुड नाइट, ऐसा कहता है और जाने लगता है। तभी अचानक वो पलटता है और वांगजी की तरफ देखता है। तभी वो कहता है, वांगजी। वांगजी जो चैंग की तरफ देखता है। तभी चैंग कहता है, मैं तुम्हारे और गग्गा के लिए बहुत खुश हूँ, प्लीज़ मेरे गग्गा के हमेशा साथ रहना और उनसे बहुत प्यार करना। उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ये कुछ है जो गग्गा सिर्फ अपने लिए चाहते हैं और वो सिर्फ तुम हो। मैंने गग्गा की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। चैंग एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी जो चैंग की बातों से उसे बहुत अजीब लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वांगजी को एक बात तो समझ में आती है कि जहाँ यहाँ फेमियन मेंशन में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और जो कुछ हो रहा है, जो विंग पर हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट है। तभी हम फ्लैशबैक ख़त्म होकर देखते हैं। विंग कहता है, क्या तुमने वांगजी से तभी विंग चैंग से कहता है, क्या तुमने वांगजी से ये सब कुछ कहा? चैंग कहता है, ऑफ कोर्स मैंने कहा,
क्योंकि मैं देख सकता हूँ गग्गा, वो आपसे कितना प्यार करता है। विंग कहता है, क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई ऐतराज़ नहीं है? ये बात तभी चैंग कहता है, और मैं क्यों करूँगा? मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आपके साथ कोई तो है जिससे आप इतना प्यार करते हैं। तभी विंग एक स्माइल करता है और चैंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, जाओ अब सो जाओ। जिस पर चैंग कहता है। वहीं हम देखें फेमियान जो इतना गुस्से में थे, वो अपने हाथ हाथ में एक फाइल पकड़ते हैं और उसे खींच दूर फेंक देते हैं। फेमियान कहते हैं, ये पहली बार है जब विंग ने मुझसे इस तरीके से बात की है, लेकिन वो मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकता है? मैं उसका डैड हूँ। ऐसा कहता है, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा ताकि विंग उस लड़की के साथ शादी कर सके। अगर विंग ने उस लड़की के साथ शादी नहीं की तो मिस्टर साव को पहले से ही मेरे सारे राज पता है, और वो हमेशा ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा ताकि मैं ज़मीन पर गिर जाऊं। ऐसे चिल्लाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं होने दे सकता, चाहे मुझे भले ही कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहता है और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो अंदर एंटर करती हैं और एक बड़ी सी स्माइल करती हैं और कहती हैं, फेमियान तुम्हारे अंत का समय आ गया है, तुम्हें पता है? फेमियान कहते हैं, यू एक स्माइल करती है और कहती है, अभी तो ये शुरुआत है। देखो आज विंग किस तरीके से तुम पर चिल्लाया, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुमने जिस तरीके से उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, ये तो बस मौका है जो अब तुम्हारे करीब आने वाला है। तुम अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। वहीं फेमियान कहते हैं, यू तुम चाहती हो कि तुम। तभी वो अचानक दौड़कर यू के करीब आता है और यू की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, देखो यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे कामों के बीच में आओगी तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम। तभी यू जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी फेमियान देखते हैं कि यू का फेस पूरी तरीके से येलो हो गया है। तब जाकर वो यू को छोड़ते हैं। तभी यू जो गहरी गहरी सांसें लेती हैं और कहती हैं, अगर तुम्हारा मुझे मारना चाहते हैं तो मार दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अब तुम्हें मेरे दोनों बच्चों को चोट नहीं पहुँचाने दूंगी, और अगर तुम उन्हें चोट पहुँचाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम इन कामों के बीच में मत पड़ो। तभी यू अचानक फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अब शुरुआत हो चुकी है एक जंग की, और तुम्हें क्या लगता है तुम तुम मेरे बच्चों से जो चाहे कराओगे, मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, अब नहीं, अब ये और नहीं होगा। अब वही होगा जो मेरा बेटा विंग और चैंग चाहेगा। तभी फेमियान कहते हैं, वो मेरे भी बेटे हैं। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, सच में? तुम्हारे बेटे? जरा अपने दिल से पूछो, कभी तुमने उनको अपना बेटा माना भी है कि नहीं? ऐसा कहती हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। फेमियान जो बहुत गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है, यूँ मत करो ऐसा, तुम इन चीज़ों में बीच में मत पड़ो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ताकि ज़िंदगी भर मेरे बच्चे खुश रहें, और लिली के साथ शादी करके विंग बहुत खुश रहेगा। अभी विंग को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं हम विंग को देखते हैं जो रूम में एंटर करता है। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो अपने ब्रदर से फ़ोन पर बात कर रहा था। वहीं ब्रदर कहता है, वांग जी क्या तुम्हें कुछ पता चला? वांग जी तभी कहता है, गग्गा हम जैसा सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा कुछ गलत है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि इस मेंशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो अंदर एंटर करता है और कहता है, वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो एक स्माइल करता है। तभी वो कहता है, गग्गा मैं आपसे कल बात करता हूँ। जिस पर सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी। ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। तभी विंग जो वांग जी के पास आता है। वांग जी जो विंग का फेस देखता है, वांग जी उसका फेस देखकर ही समझ जाता है कि उसका फेस थोड़ा डल है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक वांग जी का फ़ोन उसके हाथ से लेता है और साइड टेबल पर रखता है और अचानक वांग जी के ऊपर लेट जाता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे इन सब से दूर नहीं ले जा सकते? वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी मैं बस यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं इन सब से थक चुका हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखते हैं, विंग की आंखों में आंसू थे, आंसू
जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। तभी अचानक वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे बताओ तुम्हारे साथ किसने क्या किया है। तभी विंग कहता है, वांग जी मेरे साथ किसी ने नहीं किया, पर मैं इन सब से थक चुका हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तभी विंग ही किस गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता। डैड चाहते हैं कि मैं लिली से शादी कर लूँ, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए पागल हो रही है। और वांग जी मुझे लगता है मुझे कल उस लड़की को अच्छे से समझाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वांग जी कहता है, क्या मेरा साथ चलना ज़रूरी होगा। विंग कहता है, ऑफ कोर्स उसे पता चलना चाहिए कि। वांग जी कहता है, पर विंग कहता है, वांग जी मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं चलूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो वांग जी के लिप्स पे किस करता है और वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है और फाइनली दोनों इसी तरीके से सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि अब जब वांग जी लिली से शादी के लिए मना करेगा तो लिली क्या करेगी, और क्या विंग पर होने वाले हमलों में उसके डैड का हाथ है या कोई और है जो ये सब करवा रहा है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।